लगभग 1000 साल पहले जुजुत्सु की दुनिया में एक शख्स रहता था जिसका दहशत इतना था। उस जमाने में मास्टर सॉर्सरर्स भी उसके नाम सुनकर कांप उठते थे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, इंसानों के साथ साथ शापितात्मा भी उसके सामने जाने से डरते थे। हम ऐसे एक शख्स की बात कर रहे हैं जो शापित शक्ति की महाराजा था। उसका नाम था द किंग ऑफ कर्सेस, रेमन सुकुना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक विलेज को देखते हैं जहां पर एक आदमी को आग से जलाकर मारा जा रहा था और उसके सामने एक बच्चा रो रहा था। तभी उस बच्चा का सपना टूट जाता है और कहता है मेरे डैड को मत मारो। तभी उसके सामने कोई आता है और कहता है तुमने फिर से वही सपना देखा सुकुना। हमें यहाँ पता चलता है ये बच्चा और कोई नहीं है, द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना है। हमें और पता चलता है सुकुना के डैड को विलेज वाले ने जलाकर मार दिया था और वही सपना हर रोज सुकुना देखता था। और उसके सामने जो खड़े थे वो सुकुना के मॉम थे। सुकुना के मॉम कहते हैं अब रेडी होकर जुजुत्सु हाई स्कूल जाओ। फिर हम जुजुत्सु हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर कह रहा था हमारे पास के विलेज में बहुत से कर्सपिट को दिखा जा रहा है, तो तुम्हारा मिशन है उस कर्सपिट को खत्म कर देना और तुम्हारे साथ जाएगा जुजुत्सु हाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट सुकुना। स्क्वाड का एक मेंबर कहता है हमें जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। टीचर कहता है वो कोई आम कर्स नहीं है, 4th ग्रेड कर्स है, तुम लोग अकेले काफी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ सुकुना जाएगा। वहाँ पर और एक स्टूडेंट कहता है क्या दिन आ गया, अब एक कर्सपिट के साथ जाना पड़ेगा, वो भी कर्स को मारने के लिए। सुकुना कहता है क्या बोला तुमने। वहाँ पर और एक टीचर आता है जिसका नाम था सातोरो गुजियोन। वो कहते हैं तुम्हें किसने कहा सुकुना कर्सपिट है, वो तुम्हारी तरह ही एक इंसान है, अगले बार से ऐसी बात मत करना। स्टूडेंट कहता है लेकिन सेंसे सब लोग जानते हैं सुकुना कर्सपिट का बेटा है। गुजियोन कहता है चुप करो, तुम जानते हो सुकुना इंसान है, अगली बार से ऐसी बात मत करना, अगर मैं फिर से सुन लिया तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड कर दूंगा। अब सब लोग मिशन पर जाओ। फिर सब लोग मिशन पर जा रहे थे तब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हम यहाँ सुकुना का बचपन का सीन देखते हैं। सुकुना खेलने के लिए और बच्चों के पास जाता है। सुकुना कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वहाँ पर सब लोग कहते हैं देखो शैतान आ गया, हम किसी शैतान के साथ नहीं खेलते, यहाँ से चले जाओ। सुकुना कहता है मैं शैतान नहीं हूँ, प्लीज मेरे को खेलने ले लो, लेकिन सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुकुना घर जाकर अपने डैड से पूछता है आखिर क्यों मुझे सब लोग शैतान कहते हैं डैड। तब यहाँ हमें पता चलता है सुकुना के मॉम एक इंसान था बट उसके डैड एक कर्सपिट थे, इसीलिए सुकुना आधा इंसान है और आधा कर्सपिट, और उसके पास ऐसा कर्स एनर्जी थी जो इंसान या फिर कर्सपिट किसी के पास भी नहीं थी, और यही कारण की वजह से विलेज के लोग सुकुना से डरते थे। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं सुकुना हर एक कर्सपिट को मार रहा था। फिर हम जुजुत्सु हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे सुकुना समय के साथ साथ पावरफुल हो रहा है, आगे जाकर शायद वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, आखिर में वो एक कर्सपिट का बेटा है। तब यहाँ गुजियोन आ जाता है। गुजियोन कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा और आप लोगों को भी ऐसे फालतू की टेंशन नहीं करना चाहिए, कुछ दिन के बाद वैसे भी आप लोग मरने वाले हैं, तो ऐसे बात सोच कर बुढ़ापा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आराम से जिए, ये सब लोग हम देख लेंगे। काइतो नाम का एक मेंबर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की। रेंजुरा नाम का और एक मेंबर कहता है गुजियोन अगर सुकुना का शक्ति जग गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, इसलिए हम लोग सुकुना को मार देंगे। गुजियोन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर उसके पावर जग भी जाए तो वो हमारे साथ ही रहेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। रेंजुरा कहता है तुम्हारे एक बात से हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, अगर सुकुना को मारने के टाइम जिन्हो भी आता है तो हम लोग उसे भी मार देंगे, और हाँ सुकुना का मॉम का नाम है जिन्हो। गुजियोन कहता है शायद आप लोग भूल रहे हैं जिन्हो मेरा बहन है, तो ऐसा सोचना भी मत। काइतो कहता है मैं जहाँ तक सुना था तुम लोगों ने जिन्हो को अपने क्लैन से बाहर निकल दिया। गुजियोन कहता है हाँ ये सच है, मेरे डैड ने ऐसा किया था लेकिन मैंने नहीं, जिन्हो मेरा बहन है और भाई होने के नाते उसे बचाना मेरा फर्ज है। गुजियोन यहाँ से चला जाता है। काइतो कहता है इस गुजियोन का कुछ करना पड़ेगा। रेंजुरो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम गुजियोन का कुछ कर पाओगे, उसके पास शिक्षाएं हैं, हमें हर कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। फिर हम सुकुना को देखते हैं। सुकुना कहता है मैं कर्सपिट का बेटा हूँ, इसमें मेरा क्या गलती, ऐसा भी नहीं है, मेरे डैड ने इन सब का कोई नुकसान किया था फिर भी मेरे डैड को मार दिया, क्यों मैं एक कर्सपिट का बेटा हूँ, क्यों मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं बना। तब हम देखते हैं सुकुना के आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब सुकुना बाहर से जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो अंदर से उतना ही नरम है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गुजियोन सुकुना के साथ मिलने आता है और कहता है मैं कुछ दिनों के लिए देश के बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम जुजुत्सु हाई का ख्याल रखना।
मेरे बाद तुम ही हो जो इस जुजुत्सु हाई का स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड सोर्सरर हो, क्या मेरे शेयर कर पाओगे ना? सुकुना कहता है ठीक है आसान से। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुकुना और सुकुना के मॉम डिनर कर रहे थे। तभी सुकुना के मॉम कुछ नोटिस करता है और कहता है सुकुना जल्दी से खाना फिनिश करो, हमें यहाँ से भागना होगा। सुकुना कहता है क्या हुआ मॉम, हम लोग क्यों भागेंगे? अगर कोई खतरा है तो आने दो, मैं देख लूंगा। तब जिनो जाकर सुकुना को पंच करता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू अपने मॉम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है? सुकुना कहता है ठीक है मॉम सॉरी। फिर जिनो सुकुना को लेकर भागकर जंगल की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद सुकुना के घर कोई आता है और कहता है वो लोग नहीं है वहाँ पर, और एक आदमी कहता है वो लोग भाग रहे हैं, उन लोगों को पकड़ो। तब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर 20,000 जुजुत्सु सोर्सरर था। तब हम कुछ देर आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर जुजुत्सु हेडक्वार्टर के मेंबर को दिखाया जाता है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। जुजुत्सु हाई का हेड जिनका नाम मासुयुकी था, मासुयुकी कहते हैं गोजियन अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और एक बात अच्छी है उसको हमने बाहर जाने के लिए नहीं कहा, अगर हम कहते तो वो जरूर शक करता, इसलिए ये बहुत बड़ा चांस है। जुजुत्सु हाई के टॉप स्टूडेंट और टॉप टीचर मिलाकर 20,000 सोर्सरर्स जाएंगे। काइतो कहता है सिर्फ 2 लोगों को मारने के लिए इतना ज्यादा सोर्सरर्स की क्या जरूरत है? मासायुकी कहता है तुम्हें क्या लगता है हम क्या कोई आम लोगों को मारने के लिए जा रहे हैं? अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ सुकुना को मारने के लिए इतना ज्यादा सोर्सरर्स को भेज रहा हूँ तो तुम गलत हो। सुकुना अभी भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी मॉम जिनो टॉप क्लास स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सरर है। अगर हम कोई आम सोर्सरर्स को भेजते तो पलक पड़ते सब खत्म हो जाते, इसलिए मैंने टॉप स्टूडेंट और टॉप टीचर को भेजा है। तभी भी सिर्फ 40% चांस है जीतने का। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है, हम जिनो और सुकुना को देखते हैं जो जंगल से भाग रहे थे। तभी पीछे से हमला होता है और सुकुना एंड जिनु जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में जाकर गिरते हैं और उन लोगों के चारों तरफ जुजुत्सु सोर्सरर थे। जिनु कहता है मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता, अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। जिनु मन में सोचता है गोजियन तुम कहाँ हो? तभी उन लोगों के ऊपर अटैक होता है। सुकुना और जिनु अटैक को डॉज करते हैं। जिनु कहता है सुकुना गोजियन क्या विलेज में नहीं है? सुकुना कहता है हाँ वो कुछ दिनों के लिए देश के बाहर गए हैं। जिनु कहता है मैं जानता था। तभी उन लोगों के ऊपर फिर से अटैक होता है। सुकुना कहता है ये सब आपको कैसे पता, आप क्या गोजियन को पहचानते हैं? तब फिर से अटैक होता है। हम देखते हैं जिनु टॉप लेवल जुजुत्सु सोर्सरर है, वो अकेले सब लोगों को मार रहा था। सुकुना कहता है आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मैं नहीं जानता था। जिनु कहता है तेरे मॉम को हल्के में लिया था क्या? अब देख डोमेन एक्सपेंशन। तब हम डोमेन का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर आसमान पूरा लाल था, नीचे बहुत सारे कंकल गिरे हुए थे। वहाँ पर सब सोर्सरर्स को कर्सिफिकेशन में बंद कर रखा गया था। नरेटर हमें कहता है इस डोमेन का नाम है द हैमर डेथ। यहाँ पर सब लोगों को कर्सिफिकेशन में कैद किया जाता है। जब सोर्सरर्स कर्सिफिकेशन में कैद हो जाते हैं तब उन लोगों की कर्स एनर्जी खत्म हो जाता है। सोर्सरर्स चाहकर भी हिल नहीं सकते और अनलिमिटेड हैमर से उन लोगों को मारा जाता है जब तक वो लोग मर नहीं जाते। तब जिनु कहता है हैमर डेथ। तभी करोड़ों हैमर सब सोर्सरर्स के सिर पे अटैक करते हैं और एक के बाद एक सोर्सरर्स खत्म हो रहे थे। तभी जिनु शॉक हो जाता है और डोमेन तोड़ देता है। लगभग 10,000 सोर्सरर्स मर गए थे। तब बचे हुए सोर्सरर्स के बीच से मासायुकी निकलता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हारे डोमेन के अंदर का हिस्सा नहीं देखा था, अगर तुम और कुछ देर डोमेन को ओपन रखते तो मैं शायद मर जाता। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम हमारे क्लैन में फिर से आ सकते हो, सिर्फ सुकुना को हमारे हवाले कर दो। जिनु कहता है आप जानते हैं डैड मैं कभी भी ऐसा नहीं करने वाला। सुकुना शौक हो जाता है और कहता है ये आदमी आपका डैड है मॉम? जिनु कहता है हाँ बेटा। सुकुना कहता है लेकिन आपने तो कहा था आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। जिनु कहते हैं हाँ मैं तुमको झूठ बोला था क्योंकि मुझे मेरी क्लैन से निकल दिया गया था। मासायुकी कहता है तो फिर तुम्हें भी मानना पड़ेगा। फिर से फाइट शुरू हो जाता है। सुकुना लगातार सोर्सरर्स को मारे जा रहा था। जिनु कहता है चलो तुम लोगों को मजा दिखाता हूँ। कास्ट टेक्निक का अल्टीमेट रूप येलो, टेक्निक रिवर्सल रेड, कल शक्ति ऑरेंज। फिर अटैक कर देता है और लगभग सब सोर्सरर्स मर जाते हैं। यहाँ पर सुकुना भी बहुत सारे सोर्सरर्स को मार देता है। तभी उसके सामने आता है मासायुकी। मासायुकी सुकुना के ऊपर लगातार हमला करता है और सुकुना सब अटैक को डच करता है। सुकुना कहता है ये आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सुकुना मासायुकी के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मारता है। ब्लैक फ्लैश के वजह से मासायुकी दूर जाकर गिरता है। तब सुकुना के ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगता है और ये सब अटैक सुकुना डच नहीं कर पाता। तभी फिर से मासायुकी उसके ऊपर अटैक करता है। मासायुकी लगातार पंच मार रहा था। यहाँ सुकुना की हालत बहुत खराब हो जाता है। जब मासायुकी सुकुना को तलवार से मारने ही जा रहा था तब यहाँ जिनु आ जाता है और सुकुना को बचा लेता है। जिनु अकेले ही सारे सोर्सरर्स को मारने लगता है, लेकिन तभी सुकुना के सामने मासायुकी जिनु के अंदर तलवार घुसा देता है और जिनु नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी जिनु सुकुना से कहता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। तुम हमेशा ही मुझे पूछते थे डैड मरने से पहले लड़ाई क्यों नहीं किए, और इसका जवाब है तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे डैड ने अपना जीवन दे दिया था। जब तुम रोकर घर आते थे तब तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे डैड रोते थे, लेकिन हम खुश थे क्योंकि तुम हमारे साथ थे सुकुना। तुम्हारे डैड और
मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुकुना क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे? सुकुना कहता है हाँ मम कहिए। जिनो कहता है अगर तुम जिंदा रहे तो अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना और अच्छे से जिंदगी जीना। सुकुना कहता है ऐसी बात क्यों कर रहे हो मम, मैं आपको बचा लूंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। जिनो कहता है सुकुना। सुकुना कहता है हाँ मम बोलिए। जिनो स्माइल करता है और कहता है आई लव यू सुकुना। तब जिनो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुकुना जोर जोर से रो रहा था कि क्यों मेरे मम को मार दिया। तब एक सोसरस सुकुना को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी सुकुना के सामने उस सोसरस की शरीर दो हिस्सों में कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुकुना देखता है उसके सामने जितने भी सोसरस था सब लोग बीच में से कटकर नीचे गिर रहे थे। सिर्फ 2.3 सेकंड में मासायुकी के साथ जितने भी सोसरस थे सब लोगों की मौत हो जाती है। सुकुना के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारे डैड को बोला था इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड नहीं माने और उसकी मौत हो चुकी है। आज तुम्हारे मॉम को भी इन लोगों ने मार दिया। सुकुना कहता है आप कौन है? तब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। सुकुना कहता है प्लीज ग्रैंडपा मेरे मॉम को बचा लीजिए। ग्रैंडपा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मर चुकी है। सुकुना मेरे साथ चलो, कास्पिड की दुनिया में वहाँ पर कोई किसी को नहीं मारता, कैसे कोई खुद के लोगों को मार सकता है? इंसान बहुत स्वार्थी होते हैं, वो किसी चीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ सब लोग अच्छे से जीते हैं। कोई कैसे अपने बेटी को मार सकता है, इसलिए हम इंसान से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। अगर तुम तुम्हारे मॉम डैड के बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। सुकुना कहते हैं मुझे बदला लेना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहीं पर ही पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक बाय बाय।